हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेवरेज पढ़ना है हमें। लेवरेज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कैलकुलेशन क्यों की जाती है, क्या रीजंस होते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। लेवरेज का मतलब क्या होता है? देखो, लेवरेज इंडिकेट करता है कि किसी बिजनेस ने फिक्स कॉस्ट में जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उसका किस तरह से इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है। फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर दो तरह के फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे कि यहाँ दो तरह की फिक्स कॉस्ट कौन सी है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंस की फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो भी हम अभी बात करते हैं। फिर बात आती है कि लेवरेज कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या दिखाता है लेवरेज। देखो, लेवरेज रिलेशनशिप को दिखाता है इंटर रिलेटेड वेरिएबल के, जो इंटर रिलेटेड वेरिएबल बिजनेस के हैं उसके रिलेशनशिप को जो दिखाता है, उसके लिए हम लेवरेज की कैलकुलेशन करते हैं। वैसे लेवरेज इंडिकेट करता है आपकी फिक्स कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग, मैंने यहां बोला कि बिजनेस के अंदर दो तरह की फिक्स कॉस्ट आती हैं, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरा फाइनेंस की फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? देखो, मैंने यहां लिखा हुआ है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इनकर्ड टू कैरी बिजनेस ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है उस बिजनेस को रन करने के लिए जो फिक्स कॉस्ट मिनिमम आपकी आती ही आती है, बिजनेस को चलाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट आती ही आती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे आपकी सेल जीरो हो, चाहे आपका प्रोडक्शन जीरो हो, ये फिक्स कॉस्ट आएगी ही आएगी। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है। दूसरी आती है फाइनेंस फिक्स कॉस्ट। फाइनेंस फिक्स कॉस्ट क्या होता है? यहां पे देखो, फाइनेंस फिक्स कॉस्ट का मतलब हुआ कि जो भी हमने कॉस्ट इनकर्ड करा रखी है डेप्ट के लिए, यानी जहां, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिख दिया, फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली यहां इंटरेस्ट आता है। जैसे मान लो आपने मार्केट से कोई डेट्स ले रखे हैं तो उसके लिए जो आप पेमेंट करते हो उसको यहां पर इंटरेस्ट की, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम यहां पर देखो इस इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में अभी हम आगे करेंगे। बड़ी इनकम स्टेटमेंट में मैंने पूरी इनकम स्टेटमेंट बना रखी है तो थोड़ी सी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं। फिर मैंने बोला कि लेवरेज को हमने तीन तरह के लेवरेज में यहां पर दिखा रखा है। तीन तरह के लेवरेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेवरेज है आपका बेटा ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा कौन सा है? कंबाइंड लेवरेज। ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको हम DOL भी बोलेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? यहां पे ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? कंट्रीब्यूशन एंड EBIT। कंट्रीब्यूशन और EBIT। अब बच्चा कहता है सर कंट्रीब्यूशन EBIT क्या होता है? यहां पे देखो, मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है। किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर जो उसकी इनकम निकाली जाती है वो इस तरह से निकाली जाती है। देखो, जितनी भी सेल्स हुई हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो जो बचता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो जो बचता है उसको बोलते हैं EBIT। EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो अगर आप समझ सकते हो तो ये तो हो गई आपकी पहली फिक्स कॉस्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो बचता है EBT, ये हो गई आपकी दूसरी फिक्स कॉस्ट। ठीक है। फिर आते हैं EBT में से माइनस करते हैं टैक्सेस तो बचता है EAT। अब कोई बच्चा कहेगा सर टैक्स भी तो फिक्स कॉस्ट। नहीं बेटा, टैक्स वेरिएबल कॉस्ट है। टैक्स चेंज होती रहती है, वेरी करते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। इनकम के हिसाब से टैक्सेस चेंज होते हैं, इसे हम फिक्स कॉस्ट नहीं मान सकते। ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, यानी कि बिजनेस चलाने के उतना खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, सेल करो चाहे ना सेल करो। इंटरेस्ट, जो भी आपने लोन वगैरह ले रखा है उसका इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। ठीक है। लेकिन टैक्सेस जो हैं वो वेरी करेंगे उसके हिसाब से, इनकम के हिसाब से। फिर आता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपकी तीसरी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, जहाँ पर हम थे पहले वहाँ पर आते हैं, फिर हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला? ऑपरेटिंग लीवरेज शो करता है रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन और EBIT। अभी अभी मैंने बताया कि यहां पर देखो, अगर मैं दोनों को साथ साथ दिखाऊं तो यहां पे देखिए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर तो कंट्रीब्यूशन, और ऑपरेटिंग लीवरेज इन EBIT और कंट्रीब्यूशन के रिलेशन को दिखाते हैं। यानी पहली कॉस्ट की वजह से
क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यानी पहली कॉस्ट की वजह से कितने चेंजेस आते हैं, वो हम किस में निकालते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज में से। यानी बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से हमारे अर्निंग, ईबीआईटी का मतलब था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग इनकम पे कितना चेंज आता है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ता है, ठीक है, तो इनकम भी बढ़ती है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीवरेज घटता है तो इनकम उससे ज्यादा स्पीड से घटती है। बात समझ आ रही है? अभी अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। यहां पे देखो लिखा हुआ है इट शो चेंज इन ईबीआईटी इफ देयर इज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा तो ईबीआईटी में भी चेंज आएगा। यहां पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, इफ फिक्स कॉस्ट निल द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ईबीआईटी। और ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ठीक है, बात समझ आ रही है यहां तक की? आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आने हैं, यहां थ्योरी वगैरह कुछ आनी नहीं है नहीं। चलिए फिर आता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब फाइनेंस रिलेटेड। इट शो रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी। ये भी मैंने बताया कि ईबीआईटी क्या होता है, ईबीटी क्या होता है। यानी ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरा ईबीटी बचता है। ठीक है, इंटरेस्ट। फिर बोलता है, और इंटरेस्ट की पेमेंट तो होती है, क्योंकि अगर आपने किस कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका यूज कर रखा है, फंड का यूज कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ठीक है, ये नॉर्मल केसेस में होता है। अगर किसी केस में आपके सामने प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन है तो प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में आपका फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स, यानी कि प्री प्रेफरेंस डिविडेंड इसको बोलते हैं, प्री टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड जो पेमेंट की जाती है वो टैक्स के बाद की जाती है। प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट किसके बाद की जाती है, टैक्स के बाद। लेकिन यहाँ पर मुझे टैक्स से पहले चाहिए, क्योंकि ईबीटी यहाँ का है, तो टैक्स से पहले के लिए मुझे 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंबाइन लीवरेज। जैसे खुद ही पता चल रहा है, कंबाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कंबाइन लीवरेज में क्या होता है, ये शो करता है ओवरऑल रिस्क। ठीक है, इन्वॉल्व ऑल फिक्स कॉस्ट इफ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। यानी कहने का मतलब टोटल, यहाँ पे देखो कंबाइन लीवरेज का मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मैंने यहाँ एक फॉर्मूले से निकाल के दिखाया, इसका फॉर्मूला कहता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। अगर आप यहाँ पे समझ सकते हो तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर क्या आता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, और इसका हो गया ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो आप देखोगे ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी बचेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो कुछ बातें और करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, एक मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। सबसे पहले अभी देखो, मुझे पता है बच्चों को लग नहीं रहा यार ये ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों निकाल रहे हैं, क्या रीजन है। यहाँ पे सारी चीजें समझेंगे, न्यूमेरिकली आपको सब समझ आएगा। यहाँ पे देखते जाओ, ऑपरेटिंग लीवरेज। मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज कर लो कि कंट्रीब्यूशन किसी बिजनेस का 6 लाख है और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। तो ये देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन तो दे रखा है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 लाख रुपीस का। ईबीआईटी कितना है वो तो दिया ही नहीं है बेटा। ईबीआईटी मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर मुझे ईबीआईटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को कर दूंगा माइनस, तो निकल के आ जाएगा ईबीआईटी। तो यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन 6 लाख है और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो 4 लाख रुपीस की मेरी आ जाएगी ईबीआईटी। इट मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 1.5 टाइम्स। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 1.5 टाइम। तो 1.5 टाइम का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं कि 1.5 टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो 1.5 टाइम का मतलब ये हुआ, ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो
ये 1.5 टाइम जो ऑपरेटिंग लीवरेज आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1.5 ऑपरेटिंग लीवरेज आया, इससे क्या पता चलता है हमें क्या निकल के आया। अगर कोई आपसे कहता है कि किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग लीवरेज 1.5 टाइम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इफ देयर विल बी अ चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, द EBIT will be change 1.5 टाइम। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये इंडिकेट करता है कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन में 1% का चेंज आएगा, ठीक है, तो 1 पॉइंट यानी 1 थोड़ा जितना भी चेंज आएगा उसका 1.5 टाइम चेंज आ जाएगा आपका किसके अंदर? EBIT के अंदर। बच्चे कह रहे सर बात समझ नहीं आई। मैं कहता हूं देखो एक और बात समझाता हूं, यहां पे समझो। आप सपोज जो आपका कंट्रीब्यूशन है, सपोज कर लो कि कंट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है, कंट्रीब्यूशन डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, देन 20%, देन EBIT will decrease by कितना डिक्रीज हो जाएगा? 20 ये हुआ तो इसका 1.5 टाइम यानी 30%, ठीक है। और अगर इसी तरह से सेकंड है कि मान लो सपोज कर लो कि इस बार कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है 30%, ठीक है। तो आप बताओ EBIT पे क्या चेंज आएगा? तो EBIT बेटा 30% का 1.5 टाइम ये भी इंक्रीज होगा। तो 1.5 टाइम का मतलब कितना? तो 30% मल्टीप्लाई 1.5 टाइम, ठीक है, तो यानी 45%, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको ये दिखाता है कि अगर आपके कंट्रीब्यूशन में चेंज आता है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पहले केस में सेम ही रहेगी दोनों सिचुएशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा बेटा नया सब्जेक्ट है तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और भी बातें करते हैं। ये देखिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आप सपोज करो कि किसी बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है, वो 2 लाख रुपीज़ का है, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ का है। और फिक्स कॉस्ट जो है उस बिजनेस की वो 1,90,000 रुपीज़ की है, ठीक है। एक मिनट, ये 20 लाख ले लो, 20 लाख और ये 19 लाख, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही फाइंड करना है ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करना है। और आपको बताना है कि अगर आपकी जो कंट्रीब्यूशन अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज कर जाए, कंट्रीब्यूशन डिक्रीज बाय 6%, तो आपको बताना है EBIT पे क्या चेंज आएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, ड्यू में ऐसे क्वेश्चंस बीकॉम में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो कंट्रीब्यूशन तो दे रखा है आपका कितना है? 20 लाख रुपीस, ठीक है। और EBIT आपको निकालना आता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो EBIT आ गया 1 लाख रुपीस। तो आप इसे कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपका आ गया 20 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपका 6% डिक्रीज होता है तो ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पे देखो, इफ कंट्रीब्यूशन डिक्रीज बाय 6%, the EBIT will decrease, कितना। तो यहाँ पे देखो 20 टाइम्स का ये है और मल्टीप्लाई 6%, तो कितना हो गया 120%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी केस में इस गिवन सिचुएशन में अगर उसका कंट्रीब्यूशन 6% से कम होता है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने परसेंट, 120%। बच्चा कह रहा है सर लग नहीं रहा, ऐसा हो सकता है। तो ये देखो, मैं आपको इसका वेरिफिकेशन दिखाता हूँ कि सच में ऐसा होता है। ये देखिए, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ये वेरिफिकेशन है कि ये सही है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ कंट्रीब्यूशन अब कितना हो जाएगा, ये 6% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन 6% डिक्रीज हो रहा है। तो पहले 20 लाख के थे, तो 20 लाख के पहले थे तो उसमें से 6% कर दो माइनस, तो 20 लाख में से 6% कर दो माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18,80,000 रुपीज़। ओके, अब माइनस करूँगा, क्या माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और आपको पता है बेटा फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 19 लाख रुपीज़। तो आपने देखा ईबीआईटी जो आपका आया वो नेगेटिव आ गया। कितना नेगेटिव आ गया, 20,000 रुपीज़ का नेगेटिव आ गया, ठीक है। पहले ईबीआईटी कितना आ रहा था 1 लाख, अब कितना आ गया 20,000 नेगेटिव। इसका मतलब आप समझ गए कितना चेंज आया, चेंज आ गया 120%, ठीक है। तो ये देखो 120% का, क्योंकि पहले जो थे वो थे 1 लाख रुपीज़ के ईबीआईटी, और अब जो वो है ईबीआईटी में चेंज आ गया माइनस का 20,000। तो इतना चेंज आया। ये कितना चेंज हुआ, ये 120% का डिक्रीज हो गया। कि यानी अगर मेरे इस कंपनी में अगर हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो 6%, ओनली 6% भी कम हो जाता है तो आपकी उस पर कितना फर्क पड़ जाएगा बेटा, 120%। अगर इंक्रीज होगा तो फायदा भी ज़्यादा होगा, डिक्रीज होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बात समझ आती है यहाँ तक की। चलो अब आते हैं थोड़ा सा और लीवरेज करते हैं, वो करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। समझ आ गया आप लोगों को। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज पे एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये रहा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फॉर्मूला क्या था, ये देखो, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है तो ईबीआईटी 1 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो ये था। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आइए देखिए, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ये हम करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का है ये। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सपोज करो, ईबीआईटी जो है वो किसी बिजनेस का 1 लाख रुपीज़ का है, और आपसे कहता है इंटरेस्ट जो है वो है आपका 50,000 रुपीज़ के, और ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स वो है आपके 50,000 रुपीज़ के। तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकाल कर दिखाना है। तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या था। अभी मैंने बताया कि फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला था ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, यही तो था। अच्छा, दोनों ही चीज़ें गिवन है। ईबीआईटी कितना है 1 लाख रुपीज़ का, और ईबीटी कितना है 50,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब ये कितने टाइम आ गया, 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 2 टाइम्स इंडिकेट कर रहा है कि एवरी 1% चेंज इन ईबीआईटी
ठीक है, रिजल्ट इनटू टू टाइम्स चेंज इन ईबीटी। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? यहां पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है कि अगर आपका ईबीआईटी में 1% का चेंज आएगा तो उसका 2 टाइम्स चेंज किसके अंदर आएगा? ईबीटी के अंदर, इस गिवन सिचुएशन के अंदर। ये तो रही बात डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की विदाउट प्रपोज डिविडेंड। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड हो तो क्या होगा? मैंने अभी आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया था। मैंने कहा था अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड भी गिवन है तो फॉर्मूले में चेंज था। क्या चेंज था? यहाँ पे देखो, ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर ये भी हो। ठीक है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल। अभी मैं बेटा आपको, अभी तो मैं बेसिक से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी फिर हम कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी लेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो कि आप सोचो किसी बिजनेस की ईबीआईटी गिवन है आपको, वो है 1,20,000 रुपीज़ का। ठीक है, और माइनस इंटरेस्ट भी गिवन है, वो है 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर बताओ ईबीआईटी माइनस ईबीटी करोगे तो क्या आता है? ये इंटरेस्ट करोगे तो क्या आता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया? 80,000 रुपीज़। माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स का रेट भी गिवन है 40%। ठीक है, 40% कितना हो गया? 32,000 रुपीज़। जो बचे उसको आप क्या बोलोगे? ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ईएटी कितना आ गया? ईएटी आपके सामने आ गया है, इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 48। और फिर इसमें से माइनस किया हमने प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया 12,000। तो लास्ट में जो बच गया, ये बच गया ईएटी फॉर इक्विटी होल्डर। फॉर किसके लिए? इक्विटी होल्डर के लिए। ठीक है, इक्विटी होल्डर के लिए कितने बच गए? 36,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का गिवन है और आपसे कह रहा है कि फाइंड करो फाइनेंशियल लीवरेज। आपसे कहता है कि फाइनेंशियल लीवरेज आप फाइंड करके दिखाओ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप जरा देखो, अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड करना है तो यहाँ पे देखना कि आपको क्या करना पड़ेगा फाइनेंशियल लीवरेज के लिए। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं दोबारा से। ये देखिए फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है। फाइनेंशियल लीवरेज इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ईबीटी माइनस 1 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। तो एक काम करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसे पहले इसे अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी दोनों चीज़ें तो हमारे पास है ही, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है इस केस के अंदर? इस केस के अंदर होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी माइनस क्या? माइनस जो भी हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड होंगे और अपॉन में 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ क्वेश्चन आया हुआ है या विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड आया हुआ है, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो जरा मैंने कहा इसकी हम अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन अगर आप अलग से करते हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स कर लो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ क्वेश्चन में देखो कितना गिवन है? 12,000 रुपीज़ का। ठीक है, 1 माइनस टैक्स, तो 1 टैक्स का रेट है 40%। तो 40% को मैं पॉइंट में चेंज करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.40% को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.40। ठीक है, तो ये हो गए 60.60। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 0.60, तो ये वैल्यू आ गई 20,000 रुपीज़। तो ये इस वाले पर्टिकुलर की कैलकुलेशन मैंने कर ली है। तो ईबीआईटी मेरे पास गिवन है, ईबीआईटी कितना है बेटा? 1,20,000। ईबीटी भी गिवन है, ईबीटी मेरे पास है 80,000 और इस वाले कैलकुलेशन को मैंने निकाल लिया 20,000। तो ये आप प्लस माइनस कर लोगे तो 60। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60, तो इट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स। बात समझ आ रही है? दोनों लीवरेज निकालना हमने सीख लिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें तीनों निकालना हो, यानी ऑपरेटिंग भी,
फाइनेंशिंग भी और ये तीनों लीवरेज फाइंड करने हो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें तीनों के तीनों लीवरेज हमारे आ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें तीनों के तीनों हमारे आ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें तीनों ही कैलकुलेशन करनी हो। फिर मैं 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के भी लूँगा। आज की वीडियो में इतने यहाँ तक के हम करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 1,20,000 और इंटरेस्ट 40,000। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज तीनों निकाल के दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। यहाँ पर फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन में, बताओ क्या था, EBIT। ठीक है, आप यहाँ पे छोटा सा एक ना इनकम स्टेटमेंट बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनकम स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन तो दिया हुआ है, कितना है कंट्रीब्यूशन, 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट यानी इंटरेस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास, 1,20,000। तो इसमें से जो निकल कर आएगा बेटा ये आएगा EBIT कितना आ गया, 80,000 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करोगे तो 40,000 का इंटरेस्ट है, तो ये निकल कर आ जाएगा जो इसे बोलेंगे EBT कितना आ गया, 40,000। अब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो मैं साथ साथ वैल्यू रखता जाऊंगा और काम करता जाऊंगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, तो कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपीज़ का, और EBIT कितना आ गया, EBIT आया बेटा इसका 80,000 रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ अपॉन में 80,000, बताओ वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.5 टाइम्स। ठीक है, बात समझ आ रही है। दूसरा कौन सा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो इसमें है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो सिंपल ले लो EBIT अपॉन में EBT। तो EBIT कितना आ गया आपके पास, अभी अभी निकाला 80,000 रुपीज़, यहाँ पर देख लो 80,000 रुपीज़, और EBT कितना है 40,000 रुपीज़। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो कितना आ गया, 2 टाइम्स का आ गया आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का मिक्सअप था। ठीक है, फॉर्मूला दिखाऊं क्या, या हो जाएगा काम, फॉर्मूला दिखा ही देता हूं मैं, कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था या तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो या तो ये वैल्यू रख दो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो मैं दोनों तरह से करता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो क्या आ गया, कितना आ जाएगा 2.5, तो ये हो गया, और मल्टीप्लाई 2 यानी 5 टाइम आ गया। अगर बच्चा कहता है नहीं मुझे फॉर्मूले से ही करना है, तो फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बेटा, 2 लाख रुपीज़, और EBT कितना गिवन है, 40,000 निकाला है हमने 40,000, तो ये हो गया 5 टाइम। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अब मैं ले रहा हूँ 2 क्वेश्चन लूँगा, फिर अगले पार्ट में इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक देखो, अभी तक सारे एग्जाम्पल लिखे आ रहे थे, अब लिखे आ रहे हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड करो फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, क्या निकाल, नेट वर्थ दे रखी है 25 लाख। नेट वर्थ का मतलब होता है बेटा आपकी इक्विटी या फिर कैपिटल, जिसको आप बोलते हो इक्विटी, या आप कैसे क्या बोलते हो, कैपिटल। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 3:1 है। आपने 12th क्लास में सेकेंड ईयर में ही पढ़ा था। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। इसका मतलब अगर इक्विटी 1 है तो डेप्ट इसका 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है, तो यहाँ 25 या 75 हो जाएगा वो। ठीक है,
आगे इंटरेस्ट रेट 12 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है EBIT दे रखा है आपके पास 20 लाख रुपीस का। ठीक है, तो चलिए इसमें हम फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं। जरा देखिए सॉल्यूशन देखो, फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखो प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है EBIT अपॉन में EBT। अगर आप देखो तो EBIT तो मेरे पास है, इसकी तो कोई मेरे को दिक्कत वाली बात है ही नहीं, मेरे को सिर्फ EBT निकालना है। EBT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपका EBT आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट बस माइनस करना है इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट ही तो हटाना है। ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, मुझे डेट्स चाहिए। तो वर्किंग नोट यहाँ पर देखो छोटा सा, नहीं यहीं पर देख लो। अब मुझे देखो यहाँ पर डेप्ट अपॉन में इक्विटी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो गिवन है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो गिवन है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास इक्विटी 1 के हैं तो डेप्ट 3 टाइम होता है। तो यहाँ पर मेरे पास इक्विटी है, इस क्वेश्चन में इक्विटी कितना है 25 लाख, तो डेट्स निकाल लोगे, बोलो डेट्स 3 टाइम हो जाएगा इसका। तो 25 लाख रुपीज़ के 3 टाइम डेट्स हो जाएंगे, तो डेट की वैल्यू कितनी आ गई 75 लाख रुपीज़ के डेट्स आ गए। ठीक है, डेट्स आ गए 75 लाख रुपीज़ के। अब मुझे इसका इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट का रेट कितना था 75 लाख रुपीज़ का 12% इंटरेस्ट था, तो इसका 12% निकालो, तो 75 लाख रुपीज़ का 12% निकालो, तो ये हो गए बेटा 9 लाख रुपीज़। ठीक है, 9 लाख रुपीज़ आ गया इंटरेस्ट। अब मैं निकाल सकता हूँ EBT अब आराम से निकल सकता है। तो EBIT यहाँ देख लो, EBIT कितना है 20 लाख, EBIT कितना है 20 लाख और माइनस करूँगा ये। तो ज़रा देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमें क्या करना पड़ेगा, EBIT गिवन है, EBIT कितना गिवन है 20 लाख रुपीज़। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ इंटरेस्ट जो कि है 9 लाख रुपीज़ का, तो मेरे पास जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा EBT निकल कर आ जाएगा। तो EBT कितना आ गया बेटा, ये 11 लाख रुपीज़ का EBT आ गया। अब आप फॉर्मूले में रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था EBIT अपॉन में EBT। तो EBIT कितना आ गया 20 लाख रुपीज़ का, और EBT कितना है, EBT अभी आपने कैलकुलेट किया 11 लाख रुपीज़ का। तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी फाइनेंशियल लीवरेज की, तो 1.82 टाइम्स के आपके फाइनेंशियल लीवरेज आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, ये तो 15 मार्क्स का आसपास था। यहाँ पे देखो, द डेटा फॉलोइंग 2 रिलेटेड कंपनीज आर गिवन, 2 कंपनी से रिलेटेड डेटा गिवन है, कंपनी ए कंपनी बी। ठीक है, और ये डेटा को देख के आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, 3 पूरा निकालना, ये पूरा इनकम स्टेटमेंट के साथ। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं बोलूं कि अभी मैंने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, कहाँ गया इनकम स्टेटमेंट वाला, 1 मिनट, कहाँ गया भाई इनकम स्टेटमेंट मिल नहीं रहा मुझे। ये रही बेटा आपकी इनकम स्टेटमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो EBIT से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो EBT से टैक्स माइनस करोगे तो EAT से प्रेफरेंस डिविडेंड्स माइनस करोगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी। अब इस पूरे का यूज़ होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोनों कंपनी के लिए बना रहा हूं, तो बेटा मैं सॉल्यूशन देखना, दोनों के लिए एक टेबल बना देता हूं। ठीक है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी। तो चलिए देखते हैं कंपनी ए के लिए। सबसे पहले क्या मेरे पास यूनिट्स गिवन है, यहाँ पे देखिए यूनिट्स गिवन है 60,000 यूनिट और 15,000 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं सेल निकाल सकता हूँ बेटा, सेल बताओ आप निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस गिवन है, फटाफट से देखो सेलिंग प्राइस गिवन है तो मैं सेल आराम से निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या?
अगर सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेल निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। बताओ सेलिंग प्राइस कितना है, देखो जरा फटाफट से। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 30, तो 30 मल्टीप्लाई 60, तो कितना हो गया ये हो गए 18 लाख रुपीज़। ठीक है, आगे आ जाओ। 250 मल्टीप्लाई 15,000, 250, इसको मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। 15,000 मल्टीप्लाई 250, तो ये हो गए 37 लाख 50,000, 37 लाख 50,000। तो सेल तो आ गई मेरे पास, मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसमें से माइनस करूँगा वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, तो वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है 10 रुपीज़ पर यूनिट, 75 पर यूनिट। तो यूनिट्स कितने हैं 60, तो 60 से 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 6 लाख रुपीज़। और यहाँ पर 15 से 75 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 15,000 मल्टीप्लाई 75, तो ये वैल्यू आ गई 11,25,000, 11,25,000। ठीक है, इनको करेंगे माइनस, तो जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा मेरे पास कंट्रीब्यूशन। जो निकल के आया वो आ गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना कितना आ गया, 18 में से 6 को माइनस करोगे तो ये हो गए 12 लाख रुपीज़, और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 26,25,000 रुपीज़। ठीक है, यही तो आएगा, तो यही आएगा बेटा। माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट दोनों की ही गिवन है, ज़रा देखिए। फिक्स कॉस्ट 7 लाख और 14 लाख, 7 लाख और 14 लाख दोनों ही गिवन है, तो फटाफट से लिख लो 7 लाख रुपीज़ फिक्स कॉस्ट, और इसकी कितनी आ गई 14 लाख रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट। तो इसके बाद माइनस करके जो आएगा ये मेरा आएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपीज़, और यहाँ से 14 लाख माइनस होंगे तो 12,25,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, अब मुझे माइनस करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करो। इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है कि इंटरेस्ट ये है दोनों कंपनियों के, तो 4 लाख का 12% और 6,50,000 का 12%, तो 4 लाख का 12%, या ये इंटरेस्ट किस चीज़ का है, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4 लाख का 12%, 48,000 रुपीज़, और ये 6,50,000 का 12%, इसको देखता हूँ 6,50,000 का 12% कितना आएगा, ये हो जाएंगे 78,000 रुपीज़। जो निकल कर आएगा वो आएगा आपके पास EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो EBT कितना कितना आ गया, ये हो गया 4,52,000 रुपीज़, और यहाँ से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएंगे 11,47,000। अब इसको एक टेबल की फॉर्म में चेंज कर दो, ये लो एक टेबल की फॉर्म में मैंने कर दिया चेंज, और ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया ये मेरे क्या है पर्टिकुलर। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अगर आप देखोगे बेटा तो मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है, अब मैं वैल्यू रखता जाऊँगा और अपना आंसर लेता जाऊँगा। ठीक है, इसे आराम से हमने कर लिया सॉल्व, तो मैं फटाफट से वैल्यू रखूँगा और अपने आंसर लेता जाऊँगा। तो वैल्यू रखिए, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूले वाइज चलें। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस तो कर डाले। देखो ज़रा मेरे ये रही टेबल, और इसके साथ साथ मैं काम करता रहूँगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना है कंपनी ए का, अब मुझे दोनों कंपनी का निकालना है, कंपनी ए का और कंपनी बी का। तो कंपनी ए का बताओ कंट्रीब्यूशन कितना, यहाँ पे देखेंगे कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन 12 लाख रुपीज़, और अपॉन में EBIT कितना है कंपनी ए का 5 लाख रुपीज़, तो 12 लाख 5 लाख डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 2.4 टाइम। बी कंपनी का देख लो कंट्रीब्यूशन
26,25,000 डिवाइडेड बाई EBIT, इसका कितना आ गया 12,25,000। अब इसको करके देखना पड़ेगा, 26,25,000 डिवाइडेड बाई 12,25,000, तो ये हो गए 2.14, ये हो गया 2.14 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, इसमें देखो प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओ, EBIT अपॉन में EBT। ठीक है, तो कंपनी ए का और कंपनी बी का, तो कंपनी ए का EBIT क्या था, यहाँ पे देखेंगे कंपनी ए का EBIT 5 लाख और इसका 12,25,000, तो इसका हो गया 5 लाख रुपीज़ अपॉन में EBT, तो EBT आ गए 4,52,000 रुपीज़। बी कंपनी का देखते हैं, तो बी कंपनी का है 12,25,000 EBIT अपॉन में EBT कितना आ गया 11,47,000 रुपीज़। अब इसको करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, तो इसका आ गया 1.11 टाइम और ये हो गए 1.07 टाइम्स। ठीक है, अब आता है डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज, इसका फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, या तो आप ये ले लो या दोनों के कर दो मल्टीप्लाई, तो दोनों तरह से कर लेते हैं। अगर हम इससे करते हैं तो ए का कितना और बी का कितना, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना था 12 लाख रुपीज़ और ए का EBIT कितना था 4,52,000 रुपीज़। तो इसको करते हैं डिवाइड, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 4,52,000, तो ये वैल्यू आ गई पॉइंट में कितनी आ गई 2.66 और यहाँ पर सेम इसका कंट्रीब्यूशन कितना था 26,25,000 रुपीज़ अपॉन में EBT कितना आ गया 11,47,000, तो ये हो गए 2.29 टाइम। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने का मतलब कैसे, यहाँ पे देखो, अगर आप इसके जगह पर अगर आप डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज करके करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो कैसे, ए का निकालोगे तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ए का कितना है 2.4 मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज ए का कितना है 1.11, तो इसकी करोगे मल्टीप्लाई 2.4 और 1.11, तो आपका यही आ जाएगा 2.66। ठीक है, टाइम्स बी का निकालते हो तो इसका हो गया 2.14 मल्टीप्लाई बी का निकालोगे 1.07, तो ये आ जाएगा 2.29 टाइम्स। ठीक है, हो गई बातें बेटा। इस वीडियो का इस चैप्टर का लीवरेज वाले टॉपिक के अभी एक पार्ट और आएगा। ठीक है, उसमें मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लूँगा, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा। आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और फॉर्मूले भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, फिर हम और अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।